खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रिलीज से पहले ही पद्मावती फिल्म को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और सेंसर बोर्ड के चीफ प्रसून जोशी इसी मामले में पार्लियामेंट्री पैनल के सामने पेश हुए। भंसाली ने फिर दोहराया कि उनकी फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन खबर है कि पैनल के 3 मेंबरान, जिसमें से 2 बीजेपी और 1 शिवसेना के हैं, फिल्म को बैन करने की बात कर रहे हैं। कुछ ने ब्रिटेन में फिल्म का सर्टिफिकेट लेने पर भी सवाल उठाए। वहीं प्रसून जोशी ने आज भी यह साफ कहा कि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है। 30 मेंबरों वाले इस पैनल में परेश रावल और राज बब्बर जैसे सांसद शामिल हैं और इसके अध्यक्ष बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर हैं। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 1 महीने में 3 बार फिल्म पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को खारिज कर चुका है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीएम्स और दूसरे जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को कड़ी फटकार भी लगाई है, जो बिना फिल्म देखे उसके बारे में बयान दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक ऑफिसेज में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पद्मावती पर सेंसर से पहले आखिर नेताओं के सेंसर के मायने क्या हैं। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सियासी कठेरे से नहीं निकल पाई पद्मावती। पद्मावती पर सियासतदानों के जबानी जौहर। क्या सेंसर बोर्ड भरोसे के लायक ही नहीं? पद्मावती पर सेंसर से पहले लीडरान का सेंसर आखिर क्यों? फिल्म पद्मावती अभी भी तनाजे से बाहर नहीं निकल पाई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद फिल्म पद्मावती पर बयानबाजियों का बाजार गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को इस मामले में आगे आने का हुक्म दिया था। सेंसर बोर्ड ने आज पार्लिमानी कमेटी के अरकान से तबादला ख्याल किया। वहीं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी का कहना है कि फिल्म को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, न ही उन्होंने अब तक ये फिल्म देखी है। फिल्म में काबिल एतराज मवाद को लेकर बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीपी जोशी और ओम बदला की जानिब से अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जीदाश्त पर पार्लिमानी कमेटी ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विजारत और सेंसर बोर्ड से रिपोर्ट तलब की थी। पद्मावती के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी कमेटी के सामने पेश हुए। हमारी मांग यह है कि आपने युद्ध किस पे किया था और किसके लिए किया था? 6 महीने तक आप चित्तौड़ में काय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने डेरा डाला था? ये इस प्रकार की बातें उठाना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करना, सिर्फ प्रसिद्धि और पैसा कमाने के लिए हम लोग किसी के उम्र पर उंगली उठा दें, किसी का इतिहास तोड़ मरोड़ दें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी मंत्रालय से और सेंसर बोर्ड से मांग यही थी कि इस फिल्म को बैन किया जाए। CBFSC के चेयरपर्सन को और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस मूवी के हैं पद्मावती के, उनको बुलाया है ताकि कोई इस तरह की बयानबाजी ना करे कि किसी का नाक काट दिया जाए, गला काट दिया जाए, किसी को थ्रेट दिए जाएं। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की परिस्थितियां क्यों खड़ी हुई कि लोगों ने बयानबाजी करने तक आगे, थ्रेट देने तक आगे, भविष्य में इससे कैसे बचा जाए और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसकी जड़ तक जाने की आवश्यकता है। वैसे तो फिल्म पद्मावती की डायरेक्टर और अदाकारा दीपिका को तरह तरह की धमकियां मिल ही चुकी हैं। बीजेपी लीडर प्रवीण तोगड़िया ने भी फिल्म पद्मावती पर मुतनाज़ बयान देकर अपनी एंट्री दर्ज करवा दी है। दूसरी जानिब फिल्म पद्मावती को अदाकार सलमान खान की हिमायत हासिल हो गई है। सलमान का कहना है कि हमें कोर्ट की बात मानना चाहिए। It is not fair also to, without seeing a film, to comment on that. Now your censor board will give a certificate and we will go by that certificate. फिल्म पद्मावती पर राजपूत तंजीमों ने काबिल एतराज मवाद, रोमांटिक मंजर, फिल्म तारीख से छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है, जिसे फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली मुस्तरद करते रहे हैं। वहीं अदालत ने फिल्म पर पाबंदी लगाने के लिए दाखिल की गई अर्जी खारिज कर दी थी। लेकिन सियासी बयानबाजियों का बाजार आज भी गर्म है। सवाल यही है कि सेंसर बोर्ड से पहले फिल्म पर सियासतदानों के सेंसर का आखिर मतलब क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो सेंसर बोर्ड से अगर किसी फिल्म में कट लग जाए या सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के कोई फिल्म पास हो जाए, उस पर किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन सेंसर बोर्ड से पहले ये जो सियासतदानों का सेंसर इस देश में काम कर रहा है, ऐतराज सबको उस पर है, सवाल उसी पर खड़े हो रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बातचीत में
जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन जूही सिंह जी मौजूद हैं, लखनऊ से वो हमारे साथ लाइव इस बहस का हिस्सा हैं। जेके बेनीवाल साहब, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक और खास मेहमान फारूक अरगली साहब, जिन्होंने 1977 में रानी पद्मावती पर एक नॉवेल लिख दिया था, वो आज हमारी बहस के खास मेहमान हैं। साथ ही साथ जयपुर से करनी सेना के स्टेट प्रेसिडेंट अजीत सिंह साहब भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब यह पूरा मामला, इस पूरे मामले को जिस तरह से तूल दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता दिक्कत उससे हो रही है? एक जो छवि खराब बन रही है हमारे देश की कि एक फिल्मकार ने फिल्म बनाई, संस्था मौजूद है सेंसर बोर्ड नाम की, जो यह तय करती है कि किस फिल्म में कौन सा सीन होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कितने कट के साथ रिलीज होनी चाहिए या कट नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी ये जो सियासतदानों का सेंसर काम कर रहा है इस मुल्क में, वो क्या लगता है आपको ठीक है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट बार बार इस मामले में लताड़ लगा चुका है कि जो नेता हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें, बाज आए इससे। नहीं, बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे हैं और यह बात सबको इंडिविजुअली देखनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम नहीं कह सकते कि ये नेता ये ना बोले, सब लोग कूद जाते हैं जो बीच में, और अगर हम इनको रोकेंगे, मना करेंगे, तो आप कहोगे अभिव्यक्ति की आजादी का क्या किया, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी कैसे रोक दी। तो हम तो कहते हैं कि यह सेल्फ रेस्ट्रेंट होना चाहिए और एक सिस्टम। आजकल क्या हो गया है कि ये जो फिल्म निर्माता है, यह एक साइकिल चल रहा था कि कंटिन्यूअसली अगर बार बार जब होता है तो एक ट्रेंड हमें देखना पड़ता है। हर फिल्म के बाद पहले ये कंट्रोवर्सी क्यों होती है? कहीं ना कहीं उस तरह की एक उस मानसिकता या उसकी एक ब्रांडिंग की भी एक इश्यूज को समझना पड़ेगा। और यह जो फिल्म का जो प्रोड्यूसर है या फिल्म डायरेक्टर है या ये खुद ही सबसे पहले बयान देते हैं। ये करनी सेना के पास जाके बोल के आए, ये करके आए, उनको क्या, तो ये कंट्रोवर्सी तो खुद क्रिएट करते, नहीं तो हमें क्या मालूम? मुझे तो मालूम नहीं पद्मावती फिल्म में क्या दिखा रहा है। अब तो हमने आपसे सुना, किसी से सुना, करनी सेना उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की र्यूमर है, इस तरह की र्यूमर है कि एक ड्रीम कोई खत्म करने की अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच में, जो कि नहीं है। वो उन्होंने क्लियर किया एक वीडियो मैसेज के जरिए। उन्होंने खड़ी कहां की कंट्रोवर्सी? उन्होंने तो खत्म करने की कोशिश की थी ना कंट्रोवर्सी। नहीं, पहले जब ये ड्रीम सीक्वेंस की जो बात आई या जो जिस तरह की बात आई, वो कहां से आई? और यह एक पद्मावती को ना देख के आप सिस्टमैटिकली वो उसके प्रमोशनल में ये सारे करते हैं ना। सीधे पहले सेंसर बोर्ड के पास जाएं, बात करें और स्पष्ट उनको बता दें। तो यह सारी जो जिस तरह से तरीका चल रहा है, और एक लोगों के मन में एक सेंटिमेंटली भी ये प्रॉब्लम आ रही है। आप एक के बाद एक देखिए, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, हिंदू हिस्टोरिकल लोगों को जिस तरह से डिमीन करने का जो प्रयास चल रहा है, वह भी एक तरीके से उन लोगों के अंदर यह भावना आ रही है कि इस तरह का एक प्रयास करते हैं। आप देखिए ना, आप कितने पीके आई, इस तरह के कई फिल्म आए, OMG आए, आप एक तरीके से एक ट्रेंड है इन सब में, और इन ट्रेंड के साथ आप उन चीजों को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, हिस्टोरिकल उन चीजों को। आप तो देखिए फिर वही बात आ गई ना जूही सिंह जी, ये तो वही बात आ गई कि फिर आपको ओ माय गॉड पर भी प्रॉब्लम है, आपको पीके पर भी प्रॉब्लम है। ये फिल्में जब आई तो सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के उनको रिलीज किया गया और फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई, यानी देश की जनता ने, देश की आवाम ने इसको पसंद भी किया। तो अब क्या माना जाए कि अब इन सारी चीजों पर दिक्कत हो रही है? अब पहले से ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हम क्या? हमें और आगे बढ़ना चाहिए, हम पीछे जा रहे हैं, यही तो कह रही थी दीपिका पादुकोण। नहीं समीर भाई, एक छोटी सी बात। नहीं, एक मिनट सर, हो गया ना समीर भाई, एक छोटी सी जूही जी को भी बोल लेने दीजिए। अगर नहीं, एक छोटी सी बात, नहीं एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, 30 सेकेंड। अगर कोई चीज मेरे को हर्ट करती है तो वो हर्ट तो करेगी ना, चाहे मैं उसको उदार हृदय से उसको एक्सेप्ट कर लूं। अगर मेरे किसी धर्म गुरु को या मेरे भगवान को आप कोई हर्ट करेंगे, आप मजाक उड़ाएंगे, तो मुझे हर्ट नहीं करेगी क्या?
तो वो हर्ट करती है। ठीक है, ठीक है, continuously जो बता होता ठीक है, दिया ये तो बात सर, ठीक आपने है। बिना पिक्चर देखे जूही कैसे जी। बता दिया कि कोई हर्ट हो रहा है? आप रिप्रेजेंटेटिव है जूही क्या जी। पूरे समुदाय के? समीर भाई, जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर सेंसर बोर्ड वो फिल्म देख रहा है, देखेगा, अप्रूव करेगा, तो पहले से ये लोग कैसे सोच रहे हैं? किस तरह की कायरता है या इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है? जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने आप को चमकाने के लिए आपने दीपिका पादुकोण की नाक काटने के लिए कह दिया, आपने शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की नाक तो नहीं काटी, आपने सबसे सेंसिटिव आदमी को उसमें लिया, आपने किसी का सर मांग लिया। आप कोई अगर इस फेवर में कोई थोड़ा सा तर्क संगत या वो पढ़े अलग लिखे चीज है, व्यक्ति की तरह वो कोई उसको राजपूत कौन भी कह अगर रहा है? ये ये फिल्म बोल की दे बात कर कि रहा भाई है। इस फिल्म को देख लो, सर एक मिनट चुप रहिए। अगर कोई कह दे इस फिल्म को देख लो, हमारा सेंसर बोर्ड है, इस फिल्म को देख लें, वो अप्रूव करे, तो आप इसको आने दीजिए। आपको पहले से ये सब चीजें कैसे पता रहती है कि आप बयान देना शुरू कर देते हैं? अगर आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बुलाया संजय लीला या तो फिर सेंसर बोर्ड को भंग कर दिया जाए, फिर आप ही लोग ये निर्णय करें, करणी सेना ये निर्णय करे कि किसका पैसा आएगा है, किस महिला को मारना है, किसको पीटना है, आगे चल के बात है। नहीं, हमारा तो हमने तो रिजाइन करवा दिया ना हरियाणा में, जिसने भावनाएं तो गलत आपके बयान पास है की ना। थी। हमारे साथ अजीत सिंह साहब मौजूद थे। अजीत सिंह साहब, मैं सवाल फिर आपसे रिपीट नहीं करूंगा, मेरा सवाल वही था, आपका जवाब। इस फिल्म को लेके ये विरोध, ये प्रदर्शन जी। इसलिए हुए कि एक अखबार के अंदर एक हाँ। आर्टिकल छपता है जिसमें यह बताया जाता है कि इसमें खिलजी के सपने में मां पद्मावती के बारे में वो एक ऐसा सपना देख रहे हैं, इसके बारे में एक आर्टिकल छपता है। तो हम लोगों ने पत्राचार करके, ईमेल करके और उनसे इस चीज के बारे में पूछा कि जिन पद्मावती जी को एक जौहर के लिए जाना जाता है, जहां जिस चित्तौड़गढ़ के किले में हर साल उस जौहर पे मेले लगते हैं, ऐसी महिला का, ऐसी शतरानी का, ऐसा सती माता का गलत चित्रण किया जाए तो सबको तकलीफ होगी, जो आपके सामने है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इस फिल्म में कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर उन्होंने बिना परमिशन के जयपुर के अंदर आके इसकी शूटिंग चालू कर दी। उस शूटिंग की भी इन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली। हमारे लोग जब वहां पहुंचे उस सेट पे और उन्होंने बात परमिशन करनी सेना से लेनी थी उनको, तो जो इनके बाउंसर थे, जो जी अच्छा, हेलो, करनी सेना से परमिशन लेते वो फिर शूटिंग करते जयपुर में? जयपुर में राज चलता है आपका? नहीं 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 नहीं, हम करणी सेना से परमिशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन सरकार से, प्रशासन से उनको परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से तो जिनका वो परमिशन थी, किला है, उनको बाकायदा धोखे में सिक्योरिटी रखा, मुहैया कराई गई थी, प्रशासन को धोखे में रखा, पुलिस वाले और मौजूद फिल्म थे की वहां पर शूटिंग लोकेशन शुरू में कर जब दी। आप लोगों ने पिटाई की उनकी। पुलिस बाद में आई थी वहां पे, पुलिस वहां बाद में आई। अच्छा। बंसाली जी के लोगों ने वहां फायरिंग की। भाई हमारे लोगों ने अगर गोलियों का जवाब थप्पड़ से दिया, हमारे लोगों की वो मजबूरी थी वो थप्पड़, और उसके बाद उन्होंने समझौता किया, वो वार्ता पे आए, उन्होंने रिटर्न में दिया कि मैं ये फिल्म बनाने से पहले राजपूत समाज के लोगों को, इतिहासकारों को, सीनियर पत्रकारों को, मैं सबको ये फिल्म दिखाऊंगा और इस फिल्म में इतिहास के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। ठीक फिर है, हमारा गुस्सा ठीक है, तब बढ़ ठीक है। जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने रिटर्न में लिख कर दिया, उसके तहत आपको एक तरह से धोखा दिया गया है, आपको एक तरह से धोखा दिया गया, इसलिए आपकी भावनाएं ज्यादा आहत नजर आ रही हैं। बेनीवाल साहब, बिल्कुल। यहां पर दिक्कत क्या नजर आती है आपको? बिल्कुल। क्या करणी सेना से जो किया गया वादा था वो मुसीबत बन गया है क्या? नहीं समीर साहब, देखिए ऐसे, पहली बात तो हम धार्मिक हैं, हम लोग फिल्म देखते नहीं है, हमने फिल्म ना देखी है, लेकिन जो कुछ ये घटना घट रही है, देखिए समाज के अंदर अगर किसी की भावना आहत होती है, पद्मावती हमारी भी एक आदर्श माँ है, माँ नहीं है बल्कि हम तो उनको दुर्गा माँ के रूप में, एक पूजनीय माँ के रूप में जानते हैं। और हमने इतिहास में देखा, इतिहास क्या होता है, इतिहास परंपरा होती है, और परंपरा हमारी माँ है। अगर हमारी माँ मैं देख रहा हूं जब से ये विवाद शुरू हुआ है तब से वो दर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। नहीं, वो देखिए, वो दर्जे की बात नहीं है, देखिए एक आस्था की बात होती है। देखिए आस्था किसी की भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन समाज में अगर किसी की आहत भावना आहत हो रही है, तो जैसे भी करणी सेना के भाई ने कहा,
भाई आपने फिल्म दिखानी है तो आपने पत्रकारों को फिल्म दिखाई, आपने वहां पे पत्रकारों को दिखाई, तो वो वंशज वाले कह रहे हैं कि भाई हमें भी फिल्म दिखा देते। ये विवाद तो आज से नहीं चल रहा, 3 साल से चल रहा है और हम भी सुनते रहे आपके मीडिया में। उन्होंने वंशज वालों से कहा था कि हम आपसे अब मिलेंगे, बात करेंगे और फिर फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें नहीं मालूम ये फिल्म अब तो देखिए सेंसर बोर्ड के पास है, गवर्नमेंट के पास है, वो रिलीज करें ना करें ये गवर्नमेंट का काम आ गया है। अब आ गया गवर्नमेंट का काम और बात यह है हम अब ये समाज का काम नहीं है, अब गवर्नमेंट का काम हो गया। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, देखिए ये समाज के अंदर अगर किसी की भावना आहत होती है तो जरूर फिल्मकार एक मनोरंजन के लिए फिल्म बना रहा है, ना कि एक इस तरीके से समाज में कोई बुराइयां दिखाने के लिए बना रहा है। बेसिकली सारी सेनाओं से परमिशन ले ले फिल्मकार, अगर कोई फिल्म बना ले लेके उस वंशज से ले ले। तो भाई आज करनी सेना ने जिस सीन पर ऑब्जेक्शन किया वो हटा दिया गया, मान लीजिए कल को किसी दूसरे सीन पर दूसरी सेना ऑब्जेक्शन कर देगी। भाई जब पत्रकारों को दिखाया तो उस वंशज को भी दिखा दो। फिल्म दिखाने में क्या आ रहा है भाई? तो गलत फिल्में बननी क्यों चाहिए? आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के फिल्में मत बनाओ ना। लिखा है तो आप दिखा बात आप कर सिर्फ लीजिए, फिल्में बनाइए। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, ये कहां जाकर रुकेगा? मतलब करनी सेना को किसी सीन पर ऑब्जेक्शन होगा, दूसरी सेना को उस सीन पर ऑब्जेक्शन हो सकता है ना, उसको दूसरे सीन पर हो, फिर उसको भी काटे, तो ऐसे से काट छांट के तो पूरी फिल्म 3 घंटे की कट जाएगी, बचेगा कुछ नहीं फिर लग रहा है। नहीं, मेरा जो इसमें मानना है वो ये है समीर भाई, हाँ। देखिए सेंसर बोर्ड जो है एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है जी। वो अगर आप उसको संवैधानिक नहीं मानते तो कम से कम कोर्ट को मान लीजिए। कोर्ट ने आपको रिजेक्ट कर दिया, हाँ, आप तीन बार आप कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते। और दूसरी बड़ी बात ये, गोपाल जी कितने गर्व के साथ कह रहे थे कि नहीं आस्था है, फना है जी, इन्हीं के लोग, खान साहब में यानी सरकार के लोगों ने इस बात का ठेका ले लिया। कोर्ट का काम ना काटिए, सुन लीजिए बात पूरी। यानी सरकार के लोगों ने इस बात का ठेका ले लिया कि ना कान और ये जो इस तरह की काटने की चीजें हैं वो सारी ये काटेंगे। अब पद्मावती की नाक काटेंगे, संजय लीला भंसाली का सर काटेंगे, अभी एक फिल्म गेम ऑफ अयोध्या आई है उसमें उसके हाथ काटेंगे, और ये सब बीजेपी के लोग हैं, ये सिर्फ बीजेपी के लोग हैं। मेरा मानना यह है कि आप संविधान को नहीं मानते, आप कोर्ट को नहीं मानते, आप संवैधानिक पदों को नहीं मानते, तो फिर आप सरकार में बैठे हुए कर क्या रहे हैं? ऐसे लोगों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, जो इस तरह के विवाद को अपने हाथ में लेकर, कानून को अपने हाथ में लेकर जो है दूसरों को भी इसके लिए उकसाते हैं कि आप भी कानून को हाथ में लो और जो चाहे करो, यहाँ जंगल राज चल रहा है। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल के सामने जिस तरह से बुलाया गया संजय लीला भंसाली को, आज 2.5 घंटे तक बातचीत हुई, तो ये आपको नहीं लगता कि ये एक रास्ता निकालने की कोशिश है? मैं वही सरकार की तरफ से। नहीं, आप सबसे पहले सेंसर बोर्ड को भंग कर दीजिए ना। जो आपने एक संवैधानिक संस्था बनाई है, आप उसको पहले भंग कर दीजिए, उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड को अथॉरिटी दे दीजिए, वो करेगा इस काम को। दूसरी बात, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए पद्मावती जी के नाच पर इसलिए ऐतराज था इनको क्योंकि पद्मावती जी ने नाच नहीं किया, दीपिका पादुकोण ने उस रोल को अदा किया है। आप उसके नाक काटने की बात कर रहे हैं, यानी आप इसका मतलब ये पद्मावती के नाक काटने की बात कर रहे हैं क्योंकि वही मेन रोल में है उसमें, तो कम से कम कहीं तो सोचिए आप। वो तो निभा रही है ना, अपने बारे में निभा रही है। ठीक है। हमारे साथ फारूक अरगली साहब मौजूद हैं। फारूक अरगली साहब का मैं इंट्रोडक्शन ये दे दूं अपने व्यूअर्स को कि फारूक अरगली साहब ने 1977 में रानी पद्मावती पर एक नॉवेल लिख दी थी, और उस नॉवेल में जो बातें कही गई वो इतनी अच्छी लगी राजपूत समाज को कि राजपूत समाज चंदा देता था इनको नॉवेल लिखने के लिए, अगला पार्ट लिखने के लिए बाकायदा चंदा आता था राजपूत समाज का। ये आपने कैसे करिश्मा किया फारूक साहब? आपने ये कैसे कर दिखाया? क्योंकि आज पद्मावती पर संजय लीला भंसाली फिल्म बनाकर लग रहा है उन्होंने अपनी जान मुसीबत में डाल दी। सर देखिए, मैंने नॉवेल लिखा पद्मावती के किरदार का और उस वक्त के वाकयात का जी। मैं इसे तारीख नहीं मानता, लेकिन जब कोई रवायत 700 साल पुरानी हो जाती है तो वो एक तरीके से धर्म का हिस्सा बन जाती है, मजहब का, अकीदे का हिस्सा बन जाती है। मैंने उस चीज को मलहूज रखते हुए उस किरदार को पेश किया। मेरे सामने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत थी जी। मैं अवध का रहने वाला हूँ, अवधी मेरी भाषा है। पद्मावत से मैं बहुत मुतासिर हूँ क्योंकि ये उस समय लिखी गई जब कुछ अरसे के बाद रामचरितमानस लिखा गया, हाँ, तुलसीदास जी का। और हिंदी साहित्य में जो प्रेम मार्ग की जो कवि हैं उनमें
उनका एक विशेष स्थान है जी बिल्कुल। और हिंदी अदब की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती बगैर मलिक मोहम्मद जायसी के तस्करे के। जी मलिक मोहम्मद जायसी की किताब में उस वक्त के हिसाब से जो मुसलमान सूफियों का एक तरीका था कि वो सिम्बोलाइज करते थे और एक किस्सा हिकायत की शक्ल में बयान करते थे। तो वो मंजूम किस्सा जो है उसमें अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने विलेन बनाया और उसको एक तरीके से हिर्स व हवस का पैकर करार दिया जी जी कहानी की बुनत में। जी महारानी पद्मिनी को उन्होंने पाकीज़गी, तक़द्दुस और नामूस की हिफाजत करने वाली हिंदुस्तानी खातून का दर्जा दिया। बिल्कुल। इसी तरीके से उन्होंने राघव चेतन को, वो शख्स जो किस्से में ये इस तरह है कि वो महाराजा रतन सेन से नाराज हो जाता है और उसको वो निकाल देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं पंडित का, तो वो शख्स अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश होकर के उनको बहकाता है कि साहब इतनी खूब सुंदर औरत वहां पर है और वगैरह वगैरह। तो राघव चेतन को उन्होंने इबलीस के तरीके से पेश किया है कि ये शैतान है जो वर्गलाता है। इसी तरीके से उन्होंने कई किरदारों को अपने किस्से में बुना और वो दरअसल नेकी की तलकीन के लिए था और नेकी की जीत के तौर पर पद्मनी के जौहर को उन्होंने पेश किया कि ये कुर्बानी इंतहा है। तो आपने इन्हीं सारी चीजों को अपनी नॉवेल में शामिल किया। जी हाँ। तो अब आपको क्या लगता है संजय लीला भंसाली से क्या गलती हो गई होगी? वो भी तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के समीर भाई और कहां से ले आएंगे? देखिए संजय लीला भंसाली फैक्ट्स कहां से लाएंगे? का कोई कसूर ज्यादा नहीं है। हाँ। वो सिर्फ इतना है कि फिल्म की जो आज जरूरतें हैं, आप देखें सेंसर बोर्ड की, किबला मौलाना साहब भी फरमा रहे थे इसे भंग कर दो। सेंसर बोर्ड की निगरानी में ऐसी फिल्में आती हैं जिसके अंदर फुहश तरीन सीन होते हैं और जो अपने घर के फैमिली के मेंबरों के साथ लोग बैठकर देख नहीं सकते और उसे सेंसर बोर्ड पास करता है। बिल्कुल, क्योंकि उसका काम है सर्टिफिकेट देना ना, सर्टिफिकेट देना। हाँ। तो उन्होंने तो सर्टिफिकेट देना ही है और वो देंगे भी और उनके लिए तो कुछ बुरा नहीं लगा कि भाई महारानी पद्मिनी नाच रही है या ख्वाबों में आ रही है अलाउद्दीन के, तो उसमें बड़े क्लोज सीन भी होंगे क्योंकि जब तक क्लोज सीन नहीं होते तो मार्केटिंग नहीं होती आज के जमाने की। तो ये तो नहीं चलेगा। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था और उनको मालूम होना चाहिए था वो हिंदू हैं और उनके साथ पढ़े लिखे लोग भी होंगे कि क्या फिल्म में ऐसी चीज पेश करनी चाहिए जिसको कि एक बड़ा तबका ये अपनी देवी की शक्ल में मानता है। ये बात तो मुझ मुसलमान को मालूम है कि वहां मंदिर है, वहां पर वो हवन कुंड मौजूद है। ये अलग बात है कि वो शायद बाद में तामीर हुआ या कब तामीर हुआ, लेकिन उसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। हाँ। वहां फारूकी साहब ऐसे मुसलमान अच्छे हैं, आप जैसे बंसाली जैसे हिंदुओं से उन्होंने हम सम्मान करते हैं आपका, कुर्बानी दी। ठीक है, कुर्बानी ठीक है, ठीक है। समीर भाई देखिए आराम से बात होती है ना सिंह साहब, अजीत सिंह साहब, आराम से बात होती है ना तो फिर सोल्यूशन भी निकलता है क्योंकि आप एक दूसरे की राय को सुनते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जब आप एक तरफा फैसला सुना देंगे कि इसकी नाक काट दो, इसका सर काट दो, तो फिर तो वही होगा सड़क पर जो हो रहा है। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं कि नेताओं के, हमारे सियासतदानों के सेंसर के मायने क्या है। यह है बहस का मुद्दा आज। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हो रहे हैं यहां से। तो बात हो रही है पद्मावती पर नेताओं के सेंसर की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी, गिरिराज सिंह साहब जो हैं केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका एक बयान है कि दरअसल हिंदू धर्म के लिबरल होने का फायदा उठाया जा रहा है। इस बयान से क्या मतलब निकालते हैं आप? देखिए, गिरिराज सिंह जी तो बिल्कुल मशहूर हैं इस बात के लिए कि जब कहीं नफरत की आग ठंडी पड़ जाती है तो वो उसमें एक तीली लगा देते हैं और वो फिर भड़क जाती है। वो तो इसके लिए मशहूर हैं। उन पर तो मैं समझता हूं बात करना अहमकाना कदम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं, वो एक सवाल उठा रहे हैं ना, उसका तो जवाब दीजिए कि मुस्लिम आइकॉन्स पर अगर फिल्म बनाई जाती है तब तो आपको फट से ऑब्जेक्शन हो जाता है, लेकिन हमारे आइकॉन्स पर अगर फिल्म बनती है और उस पर हम ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है। अभी आपको याद होगा सेक्सी दुर्गा के नाम से एक फिल्म पर बात हुई थी। मैं खुद एक डिबेट में था
और मैंने बाकायदा उसको कंडम किया और मैंने ये कहा कि जितने भी आस्था के चिन्ह हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पीर पैगंबर हैं, उनके नाम पर ही क्यों फिल्म बने। आप इसके अलावा भी बहुत सारे मसाले आपके साथ मिल सकते हैं। जब आपको बेहयाई फैलानी है, बुराई फैलानी, अय्याशी फैलानी है, तो आप खुदाओं को, देवी देवताओं को, भगवानों को इनको छोड़ दीजिए, दूसरी चीजों पर फैलाइए। इन चीजों को क्यों लेकर आते हैं? जब किसी का आस्था को ठेस पहुंचती है तो छोड़ दीजिए उस चीज को। लेकिन सवाल यह है कि संजय लीला भंसाली भी हिंदू हैं, उसमें जितने किरदार हैं वो भी करीब करीब हिंदू हैं, एक को छोड़कर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक धर्म को मानने वाला अपने धर्म का अपमान खुद ही कर रहा है, तो उसको हिंदू मुस्लिम में क्यों देखा जाता है? हिंदू मुस्लिम में उसको न देखा जाए और ना हिंदू मुस्लिम के आस्था चिन्हों से उसको जोड़ा जाए। कि अगर मोहम्मद साहब के साथ नौजुबिल्लाह ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, आयशा के साथ ऐसा होता। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये आप मानेंगे क्या दिक्कत यहीं पर हो रही है? बजाय इसके कि हम इस इशू को हिंदू मुसलमान बनाएं, हमें, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस तरह के सीन्स पास हो रहे हैं या इस तरह की फिल्में पास हो रही हैं जो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ हैं, तब तो आपको सेंसर बोर्ड को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ना कि ऐसे लोगों को हवा देने की जरूरत है जो फिजूल का मुद्दा खड़ा करते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, थिएटर्स में तोड़फोड़ करते हैं और धमकियां देते हैं लोगों को। देखिए, 2-3 बातें मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले जिस व्यक्ति ने हरियाणा में हमारे पार्टी के ये स्टेटमेंट दिया था, उसने रिजाइन कर दिया है। वो उस बात को, उसकी तरफ से वो रिजाइन किया होगा, पार्टी ने ही कुछ कहा है तभी। दूसरी बात, ये जो सब फिल्मों के ऊपर तो ऑब्जेक्शन कोई कर नहीं रहा, नहीं मांगा नहीं आपने उससे, ऐतिहासिक ऐसा कोई पार्टी के नेता ने उसको बोला नहीं कि आप रिजाइन कर दो। मैंने सुन लीजिए रिजाइन दिया है, छोड़ दीजिए मुझे अपनी, और वो फिर अपनी बात सुन लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, किसी भी कारण से। दूसरी बात, बिल्कुल सुन लीजिए आप, मैंने आपको सुना है शांति। दूसरी बात, ये सब फिल्मों को तो ऑब्जेक्ट कोई कर नहीं रहा, करनी सेना या कोई, जो ऐतिहासिक फिल्में हैं जिनमें इतिहास के साथ कोई विषय है, उनके ऊपर जो है उसको रिजर्वेशन रखनी चाहिए फिल्म मेकर्स को, उनको भी यह ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, पद्मावती में धर्म को लाने की जरूरत नहीं है। चौथी बात यह है कि जो इस इशू को जो डिबेट करते हैं हम, तो इस बात को ध्यान, पद्मावती में धर्म को ला कौन रहा है अग्रवाल साहब? इसका तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। जब आप ये कह देते हैं कि भाई पद्मावती पर जो विरोध हो रहा है वो जायज है और हिंदू धर्म के लिबरल होने का फायदा उठाया जा रहा है, तो धर्म को कौन लाया? नहीं तो हम तो उसको जस्टिफाई कर ही नहीं रहे। इस तरह के बयानबाजी को हम मना कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि देश के इतिहास के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं या जो स्टैब्लिश्ड जो नॉर्म्स है, आज आप पद्मावती और पद्मिनी के ऊपर एक जो ओरल हिस्ट्री एक पार्ट है, उसको आप क्यों डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? और आप ये बताइए, संजय लीला भंसाली तो सीधे कह रहे हैं कि ये तो कोई हिस्टोरिकल व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह के जब आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्या आपने हिस्टोरिकल उसका रिसर्च किया है? कैसे आप पहले या तो हिस्ट्री की किताब बना लीजिए, या आप उसके साथ लिंक करके आप उसको डिस्टॉर्ट तो कर रहे हैं ना। ओरल हिस्ट्री की भी एक ट्रेडिशन होती है, ऐतिहासिक उसका परिपेक्ष है। उन सब चीजों को देखे बगैर अगर आप यह चीज करेंगे, और अगर आप जितने हायर लेवल, संजय लीला भंसाली आज एक आम व्यक्ति तो है नहीं, उनका इतना नाम है देश में, इस तरह से वो कल्चर में, फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश्ड है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना ही चाहिए। उन लोगों को भी पूरी तरह से इसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करूं मेरे एक्शन से। अगर वो नहीं करते, सारी नसीहतें यानी जूही जी, अगर वो ऐसा करते हैं जो है वो संजय लीला भंसाली के लिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर ये मामला इतना ही गंभीर है कि पिछले 15 दिनों से ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस पर बहस हो रही है, बहुत ज्यादा गंभीर है, तो फिर सेंसर बोर्ड को वक्त क्यों नहीं मिल पा रहा है इस फिल्म को देखने का? समीर भाई, एक बात मैं जरूर पूछूंगी। बहस का मुद्दा सेंसर बोर्ड एक दायरे में काम करता है। क्या इन लोगों ने पद्मावत पढ़ा है? जायसी का पद्मावत पढ़ा है? सर मुझे बोलने दे प्लीज, महिला हूँ,
मुझे भी थोड़ी बहन मान ले। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि क्या करणी सेना वालों ने पद्मावत जायसी का पढ़ा है? क्या किसी ने भी इस पैनल में पद्मावत को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ा है? और किसने इस फिल्म को देखा है? क्योंकि हर आदमी कह रहा है कि हम इसको इनकरेज नहीं कर रहे कि दीपिका पादुकोण की नाक काटी जाए, किसी को पीटा जाए, किसी को मारा जाए, लेकिन हम कुछ कह भी नहीं सकते। उस पे आप फिल्म गलत तरीके से नहीं बना सकते। सर मैं भी तो आपकी बहन हूँ। अजीत जूही जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बहन को इजाजत दे दें, थोड़ा सा इजाजत दे दें। हम आपका सम्मान करते हैं। जी आपके हाथ जोड़ रही हूँ सर। पद्मावती ने नहीं जोड़े होंगे, मान पद्मावती मैं जोड़ रही हूँ। सुन लीजिए, भारत को शांत रहने दीजिए। आप लोग अगर कह रहे हैं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर कह रहे हैं कि इतिहास को डिस्टॉर्ट, तो आप मेरी बात तो सुन लें सर। मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सुन ले, मैं बोल रही हूँ कि कौन हमारे करणी सेना के भाइयों ने इस फिल्म को देखा है कि वो कह रहे हैं कि डिस्टॉर्ट हुई है। सेंसर बोर्ड को देख लेने दें। सेंसर बोर्ड किस तरह का सेंसर बोर्ड है जिसको मौका ही नहीं मिल रहा है देखने का। आप सब लोग कह रहे हैं, सारे सियासत के लोग कह रहे हैं कि हम इस बात को इनकरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप साथ में ये जरूर जोड़ देते हैं कि किसी की भावना आहत हुई है। ये आपकी सोच है, आपकी मानसिकता है। आप ये मानकर चल रहे हैं कि किसी धर्म या किसी जाति की भावना आहत हुई है। अभी मैं सुन रही थी, आपने कहा कि हो सकता है क्लोज सीन हो। आप ये भी मान लिया आपने क्लोज सीन हो, ये भी मान लिया कि रानी पद्मावती सपने में आई थी। अगर कोई डायरेक्टर कह रहा है नहीं आई है, तो ऐसी क्या कायरता है कि हम पहले से मान ले कि ऐसा होगा? आप सेंसर बोर्ड को देख लेने दीजिए, आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड को देख लेने दीजिए। और अगर आप कह रहे हैं कि हम रोक रहे हैं, तो समर्थन मत कीजिए, यंग बच्चों को गुमराह मत कीजिए। जी मेरी बस यही आपसे निवेदन है। करणी सेना वालों से भी यही निवेदन है कि बाजीराव के ऊपर आपकी बात पूरी। अब मैं आपको जवाब दूं इस बात का। एक मिनट अग्रवाल साहब, बाजीराव पे भी फिल्म बनी थी। मुझे मत दीजिए, बाजीराव जनता को दे दीजिए। रिस्पेक्टेड बाजीराव इतने रिस्पेक्टेड मराठा सोल्जर है, इतने रिस्पेक्टेड हमारे सवाल आपने किया है, इसमें जवाब आप भी तो क्या करें? देशभक्ति के रूप में रिस्पेक्टेड सोल्जर है। बाजीराव रिस्पेक्टेड है, ऊपर भी फिल्म नहीं बनी चाहिए थी क्या? महिलाओं को जवाब देना ही आप लोग की फितरत है। दीजिए, महिलाओं की नाक काटिए, महिलाओं को जवाब दीजिए और अच्छे भाषा में हाथ नहीं हो रहे दें। और फिर ये भी कहिए कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। नहीं हो रहे थे। आपने कहा रानी पद्मावती हम सबकी माँ है, तो दीपिका पादुकोण भी आपकी बहन है। आप दीपिका पादुकोण के लिए भी आहत होइए ना। रानी पद्मावती तो पूज्य है ही, वो तो हमारी आस्था की प्रतीक है। आप लोग दीपिका पादुकोण पे आहत हो रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, जूही जी एक मिनट जूही जी। लेकिन अगर वो गलत बयान देंगी, अजीत सिंह आप जवाब दीजिए। जो सवाल जूही जी ने उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है, उसका जवाब दीजिए आप कि ये कायरता क्यों? कौन सी कायरता? हेलो, बोलिए अजीत जी। हेलो, कौन सी कायरता? अभी इतनी लंबी कहानी सुनाई जूही जी ने, आपको बताया, अब आप कह रहे हैं कौन सी कायरता? जिस तरह से आपके लोग सड़कों पर उतरे, एक महिला, मैं कह रहा हूं कि जवाब दे रहा हूं कि सिर्फ एक पद्मावत किताब, एक सिर्फ पद्मावत किताब जो एक कवि की कल्पना है, उसको आप इतिहास नहीं मान सकते। इतिहास है वो जौहर कुंड लिखा जाता है क्या? इतिहास है वो महल, नहीं कविता में इतिहास नहीं लिखा जाता क्या? पद्मावती के नाम पे बना हुआ है। एक मिनट रशीदी साहब, एक मिनट जी। उन कवि ने कंप्लीट करें अपनी बात अजीत जी। उसके आप ऊपर पूरी फिल्म बना देंगे एक कविता के ऊपर। नहीं तो किस पर बने बताइए? बंसाली जी ने अगर फिल्म बनाई, उन्हें इतिहास की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। उनके परिवार के लोग जो मेवाड़ राजघराने के लोग, आपने कहां से मिलना चाहिए था। अजीत सिंह साहब, पद्मावती का इतिहास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों में है। हाँ, कौन सी किताब? GL शर्मा जी की किताब है एक, राजस्थान का इतिहास, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पहला उल्लेख कहा है जी, पहला उल्लेख उसमें आपको जानकारी मिलेगी। फारूक अरगली साहब, एक मिनट रुक जाइए। इसीलिए इतने बड़े राइटर हमारे साथ बैठे हुए हैं आज। फारूक अरगली साहब बैठे हुए हैं, सुन लीजिए। अब फारूक अरगली साहब,
पद्मावती के बारे में अगर सही सही किसी को जानना है तो हमारे पास कौन सी ऐसी किताबें मौजूद हैं इतिहास की जिनके बारे जिसको पढ़कर सही जानकारी हमारे पास मिल सकती है? देखिए, उस समय का जो इतिहासकार थे अबुल कासिम फरिश्ता ने इस घटना को थोड़ा सा लिया है। इसके अलावा कोई भी किताब उस जमाने की इस बात की गवाही नहीं देती कि इस तरह का कोई वाकया हुआ था। अमीर खुसरो, हजरत अमीर खुसरो मौजूद थे उस लश्कर में जो चित्तौड़ पर मुहासरा किए हुए था और जिसने फतेह किया। अच्छा। उन्होंने उस सारे वाक़े को नज़्म किया है खज़ाइनुल फुतूह के नाम से। अच्छा। और वो पूरा वाक़या उसमें शामिल है, लेकिन उसमें पद्मिनी और ये जो वाक़या है उसका जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है। दरअसल ये कहानी वहां से शुरू होती है कि इसमें कोई शक नहीं कि महारानी थी, उन्होंने जौहर किया। अब उसमें वो बताते हैं कि भाई 16,000 तो उस वक्त चित्तौड़गढ़ की आबादी भी नहीं। हाँ, आंकड़े वो अलग अलग आते हैं हर जगह। हाँ। लेकिन वो जब कहा ये इतिहास जो जिसका की चर्चा की ठाकुर साहब ने जी, वो इतिहास बाद में लिखा गया। असल किस्सा ये है कि वो वाकया हुआ जौहर का। राजपूतों की गैरत से कोई इनकार नहीं कर सकता इस मुल्क का कोई शख्स भी जो रहता है। सही बात है। हमारी परंपराएं हैं, हमारे मामलात हैं, हमारे अकीदे हैं, हमारा मजहब है। लेकिन उस कहानी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हमारे भाटों ने, कवियों ने पेश किया। पूरे पूरे राजस्थान में एक तरीके से उसको लोकगीत का रूप दे दिया। और वो घटना वीर रस की कविता में शामिल हो गई। वो वीर रस में शामिल होने के 200 बाद, डेढ़ पौने 200 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने उसी कथा को ले लिया। और उस कथा पर, हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने अलाउद्दीन को जैसा वो है और उससे भी ज्यादा दिखाया होगा भंसाली ने, मैं जानता हूं। यहाँ तो भंसाली की पद्मावती में भी तो खूंखार ही दिखाया गया अलाउद्दीन खिलजी को। कौन सा महिमा मंडन कर दिया गया? महिमा मंडन तो राजपूतों में किया गया है। महिमा मंडन कोई मुसलमान भी नहीं करना चाहता। अगर इस चक्कर में हो आप कि भाई मुसलमान है लिहाजा किरदार है लिहाजा इससे कुछ पॉलिटिकल माइलेज हो जाएगा, ना, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं मुफ्ती शौकत अली फहमी के अल्फाज बयान करता हूं कि उस शख्स ने और कई यानी सॉलिड जो तारीखदान है उन्होंने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम को बदलने की कोशिश की थी। वो इंतहाई जालिम और जाबिर था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने मार्केटिंग, जमीन का बंदोबस्त और तमाम मामलात और ये सब इतिहास में हमने पढ़ा भी है, सब कुछ है। जी। लेकिन वो बुनियादी तौर पर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वो तो किसी भी राजा का अच्छा नहीं था। सारे राजा उस कमला देवी रानियों को जीतने के लिए प्रहार करते थे दूसरी सल्तनत पे। वो राजा किरण देव की बेटी की बीवी थी। ठीक है। बेनीवाल साहब, ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा है क्या कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए या पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस विवाद को हवा दे दी गई है क्या? समीर भाई देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा, ये बहुत देखिए एक हमारे देश के जाने माने मौलाना हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी इस पर्सनल वाक्य में कि हमारे देश में ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है फिल्म के ऊपर, ये एक पद्मावत माँ के ऊपर है। किसी के अगर समाज के एक हिस्से को अगर जब भावना को ठेस लगी है तो उसको जरूर देखना चाहिए हमारे को। लेकिन जैसे मौलाना साहब ने कहा, मुझे बड़े अच्छे लगा, अभी माँ अगर आज हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर, कल मुस्लिम धर्म के अभी एक लिपस्टिक इन बुर्का आई, एक सेक्सी माँ आई, अभी जैसे मौलाना साहब ने कहा, भाई आप धार्मिक हमारे धार्मिक हिस्सों को क्यों चुनते हैं? देखिए, अगर ये मनोरंजन की फिल्म बनाई जाती है, ये इतिहास को मनोरंजन के साथ में आप जोड़ें तो आप ढंग से जोड़ें, ऐसे नहीं जोड़े चंद सिक्कों के लिए हम लोग उसको, हम जो अपने इतिहास को और हम अपने पीर पैगंबरों को या हमारे देवी देवताओं को हर्ट होए कोई समाज को। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसको कृपा करके अगर सेंसर बोर्ड देखे,
एक बात जरूर मैं कहूंगा, सुझाव दूंगा आपको, मेरा माने ना माने वो उनका काम है, सरकार का काम है। वो 40वीं वंशज है जो करणी सेना साहब ने कही, ये वंशज 40वां है, 40-42वां वंशज है पद्मावत का। जरूर उनको भी एक बार फिल्म दिखा ले जाए, पत्रकारों को दिखाई तो उनको भी दिखा ले और सेटिस्फाई करें, और हिंदू मुस्लिम का फसाद ना करें, ये बिल्कुल नहीं है, हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे। समीर भाई, दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, दिक्कत यहाँ आती है, अगर मोहम्मद साहब के कार्टून को एक चैनल बार बार दिखाता है तो हमारे हिंदू भाई उस पर खुश होते हैं। अगर किसी सुन लीजिए, मैं बताता हूं उसको। अगर हिंदू देवी देवताओं पर कोई फिल्म इस तरह की बनती है तो उसमें मुसलमान खुश हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह के आस्था के चिन्हों को अगर छेड़ा जाता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ आकर उसको क्यों नहीं कंडम करते? बिल्कुल सही बात, कंडम करना चाहिए, बिल्कुल। और सरकार को एक रेखा तय करनी पहले चाहिए। ये तो पता चल जाए कि गलत है किसी फिल्म में, तब तो कंडेम करें, या फिर आप साथ हो लेंगे बस। समीर भाई, कोई विरोध कर रहा है, चलो हिंदू कर रहे हैं तो हम भी साथ हो लेते हैं, या मुसलमान विरोध कर रहे हैं तो हिंदू भी साथ हो लेते हैं। नहीं, एक चीज और है, देखिए, ये तो नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए एक तरीका बना हुआ है सेंसर बोर्ड नाम का। फिल्मों की भी एक रेखा तय होनी चाहिए। ऐसी कम से कम अगर फिल्म आपको मनोरंजन की बनानी है तो कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि माँ बेटी बाप बेटा एक साथ बैठ के देख लें। आप बेहयाई और बेशर्मी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए एडल्ट सर्टिफिकेट मिलता है ना, ए सर्टिफिकेट इसीलिए मिलता है ना। उठने के नए देखिए, फिर वही है ना, आपको किसी से यही तो मैंने कहा, फिर तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, देखिए ये बात आ गई ना, ये बात आ गई। आपने कहा कि पीके फिल्म आ गई, ओ माय गॉड फिल्म आ गई। अब आप भी ये भूल गए कि इन दोनों ही फिल्मों के जरिए धर्म को टारगेट नहीं किया गया था, धर्म के अंदर जो फैली हुई बुराई थी उसको टारगेट किया गया था। तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। अब रशीदी साहब को एक मिनट, रशीदी साहब को किसी सॉन्ग पर ऑब्जेक्शन हो सकता है कि भाई इसमें इतना हीरो हीरोइन को क्लोज क्यों दिखाया जा रहा है, उनको इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। करनी सेना को घूमर डांस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो ये चीज कहीं रुकने वाली नहीं है, बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए सेंसर बोर्ड है इस देश में, और जो कट होना है या नहीं होना है वो सेंसर बोर्ड तय करे। सेंसर बोर्ड के लिए अरगली साहब ने कह दिया, वो तो बेहयाई की फिल्म को भी पास कर देता है। तरीका है हर चीज का, बेहयाई की फिल्म कुछ नहीं होती, बेहयाई की फिल्म सुन लीजिए भाई, समीर भाई, सनी लियोनी जैसी औरतों सेंसर बोर्ड के अंदर एक भी इतिहासकार नहीं है, सेंसर बोर्ड जो ये बता सके। आप भी वही आ गए ना, इतिहास की विपरीत बनी हुई है, आप भी रोका जाए ना। उनको देखकर मतलब बच्चे उनको देखकर कहां जाएंगे? अच्छा, इन पर रोक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अग्रवाल साहब का जवाब सुन लीजिए। जी अग्रवाल साहब तो प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को। हाँ ठीक है, करो जो करना है तुम्हें। नहीं अग्रवाल साहब, हाँ देखिए, पहली बात आपने महत्वपूर्ण बात कही है। ये सब फिल्मों को तो कोई ऑब्जेक्शन कर नहीं रहा, और अगर आप इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर फिल्म बना रहे हैं तो आपको ओरल हिस्ट्री को भी उसकी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और उसके सेंटिमेंट और उसकी जो समाज में उसकी स्थापित भावनाएं हैं उसके प्रति, उनको आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो ये कांग्रेस की तरह होगा, जैसे उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम तो कोई ऐतिहासिक फिगर ही नहीं है, ही वॉज ए इमेजिनरी फिगर, और अब जाके मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और अब नाटक कर रहे हैं। तो यह बात यह है, आप सरकार में जो अगर कांग्रेस के टाइम में भुखमरी थी तो आप भी भुखमरी लाओगे, कांग्रेस के टाइम में डकैती थी, करप्शन था तो आप भी करोगे। ये कोई तरीका है आपका? एक मिनट जी मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, जो बाजीराव फिल्म दिखाई थी। बाजीराव एक महान योद्धा थे, उसको मराठा इतिहास में उनका आदर किया जाता है, देश के इतिहास में आदर किया जाता है। हमने बचपन से उनको आदर के साथ पढ़ा है, और पिक्चर देख के लगता था कि वो तो एक पागल राजा था जो कि प्यार में पागल हो गया था। तो वो उससे दुख हुआ हमें। अरे हमने बाजीराव देशपांडे को महान योद्धा के रूप में जाना है। तो अब पद्मावती को मैं खुद सोचिए ना, आप सुन लीजिए, पद्मावती के लिए तो हम चित्तौड़ में मैं खुद गया, पद्मावती के इतिहास को पढ़ के। साहब यही मैं कह रहा हूँ, इस मुल्क में सबके पास अपनी सोच है, सबके पास अपना दिमाग है, सबके पास अपनी भावनाएं हैं, जो कई बार आहत हो जाती हैं, कई बार आहत हो जाती है, और सबकी कुल मिलाकर अपनी इंडिविजुअलिटी भावना है
इसलिए अगर हम उसका हम मतलब तमाम है, लोगों को ये छूट पर देंगे ना हिंदू मुस्लिम कि की कोई बात ही फिल्मकार नहीं फिल्म है। बना सबके के बारे लाता में है सोचो गोपाल जी, तो सबके बारे उससे में सोचो। किसी की भावनाएं आहत ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है सर। हिंदू मुसलमान का मत सोचो, नहीं, सबके सवा बारे अरब में लोगों सोचो। के इस मुल्क में ये संभव ही नहीं क्यों है कि नहीं है किसी साहब, फिल्मकार क्यों की नहीं किसी संभव? फिल्म से किसी अगर आप एक शख्स की ऐतिहासिक भावनाएं फिल्म आहत ना बनाना हो। चाहते हैं ठीक है, तो इतिहास को ठीक है। मद्देनजर रखते हुए आपको फिल्म बनानी पड़ेगी। नहीं तो भावना को आहत मगर नहीं होगी कानून को हाथ में लेने का भी हक तो आपको आप नहीं है। ये जो उसके अरे, जो ड्रीम साहब, सीक्वेंस की कानून को बात हाथ हो में रही लेने है, का भी आपको हक अजी, नहीं है। नहीं, तो और वो सरकार को आप वहाँ अंकुश तो लगाना कानून चाहिए। तो हम कह ही चुप नहीं है, रहे। एक मिनट तो उसके हम तो लिए कह ही हम नहीं जेल रहे। अग्रवाल साहब, जाने रशीदी को भी साहब, एक तैयार मिनट, हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम सवाल हमारे है। इतिहास अजीत को सिंह साहब, आप बचाने ध्यान के से लिए सुनिएगा। कोई भी कुर्बानी देने अजीत के लिए सिंह साहब, तैयार आप हैं। ध्यान से सुनिएगा। अजीत सिंह साहब, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फारूक अरगली साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने खुद रानी पद्मावती लिखी भी, फारूक अरगली साहब का यह कहना है कि अगर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाने से पहले इनसे कंसल्ट कर लिया होता तो आज वो राजपूतों के गुस्से का सामना नहीं कर रहे होते, बल्कि राजपूत आकर चरण छूते उनके। फारूक साहब, आप बताइए सही कहा। कैसे आपने सही ये कह कहा, रहे हैं। इसके पीछे क्या, फारूकी ऐसा साहब सही ऐसा कह क्या रहे हैं। आप सलाह दे देते? मैं ठीक है, सुन लीजिए। मैं उन्हें ये सलाह दे देता हाँ, कि जो सब कैरेक्टर्स हैं उनको आप दिखाइए नाचते गाते हुए। हम अपनी महान खवातीन को नचाते नहीं हैं, अच्छा, ये गलती हो गई। ये घूमर डांस कट जाए, एक दो सीन कट जाए, बेहतरीन फिल्म बनाई है। मुझे मालूम है, मैं फिल्म जर्नलिस्ट भी रहा हूं और मेरा उनसे लोगों से ताल्लुक भी है बंबई से, जिन लोगों ने उसके रशेस देखे हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ कोई रियायत नहीं बरती है। मगर वो 500 लेकिन करोड़ की आज कमाई का की माहौल साथ जो ये बना हुआ है फिर वो 500 कि करोड़ की अगर कमाई आज की तारीख में रूपमती बाज बहादुर की फिल्म आती तो आप यकीन कीजिए पूरे ये लोग यानी हम लोग हम भी उसमें शामिल हैं, भाई सिनेमा हॉल जला देते। हाँ, उसकी वजह यह है कि वो रानी रूपमती जो थी वो बाज बहादुर के इश्क में गिरफ्तार थी। नर्मदा के किनारे मांडू में वो मीनार बनवाया बाज बहादुर ने जी, कि उसने कहा था कि मैं नर्मदा के रोजाना दर्शन करती हूँ, हाँ, और वो उसकी बीवी थी। जी, अकबर ने उन दोनों को खत्म कर दिया, असैसिनेट कर दिया। ये लेकिन अगर वो फिल्म आज बन जाए हाँ, तो उस पर भी दिक्कत हो जाती। तो निरूपा राय भारत भूषण की जो रोमांस हैं हाँ, मैं ये समझता हूं कि बड़ा आसानी से मसला हल हो सकता है अगर हल ठीक किया है। जाए। जल्दी से एक जवाब दे दीजिए अजीत सिंह साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। जिस बात का फारूक साहब ने जिक्र किया, घूमर डांस अगर हटा दिया जाए इस फिल्म से तो क्या आपको एक्सेप्टेड होगी फिल्म? फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? इस फिल्म में घूमर डांस और पूरी फिल्म देखने के बाद जो चीजें इतिहास के विपरीत हों उन सब चीजों को हटा दिया जाए तो फिर फिल्म दिखाई जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इनको अथॉरिटी किसने दी है कि ये देखेंगे तो पास होगी? सवाल ये और आप गारंटी देंगे, आप गारंटी देंगे अगर आपको फिल्म दिखा दी जाए, अगर आपको फिल्म दिखा दी जाए तो आप गारंटी देंगे कि कल को कोई और सेना नहीं आ जाएगी, इतिहास और वो कहेगी हमें भी दिखाई जाए के लोग हों, तो ऐसे तो पूरा मुल्क देख ही लेगा, फिर लोग रिलीज हों, करने की जरूरत क्या है? सीनियर पत्रकार संजय हो, भंसाली को थिएटर्स में सबको इतिहासकार दिखाई दी जाए, हो, अलग अलग सबको फिल्म दिखा दी जाए, सिर्फ करणी सेना को नहीं। एक मैसेज मैं और देना चाहता हूं। अरे साहब, जब आपने कृपा 4-5 करके पत्रकारों को आप फिल्म इसे दिखा दी, अलाउद्दीन खिलजी को उसकी जगह अगर 25-50 लोगों को और आप फिल्म दिखा अल्पसंख्यकों से देंगे न जोड़ें। तो क्या हो जाए? उनकी कोई भावना उसके साथ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। नेताओं के सेंसरशिप पर सवाल कुल मिलाकर उठ रहा है। सेंसर बोर्ड अगर कोई फिल्म का सीन कट कर देता है या कोई गाना कट कर देता है तो उस पर तो किसी को ऑब्जेक्शन है ही नहीं, क्योंकि एक संस्था बनी हुई है, एक संवैधानिक संस्था है इस देश में जो इसी चीज के लिए बनी हुई है कि किसी फिल्म में अगर कुछ गलत दिखाया जा रहा है तो उसको हटा दिया जाए। लेकिन वहां से चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, कहीं और से डायरेक्ट की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है, जिस पर दिक्कत है। अब ये सरकार को सोचना है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।